यार एग्जाम हॉल में घुसते घुसते ना मुझे सब याद था, बट as soon as I saw the paper I forgot everything. I think I have written the wrong formula for a plus b whole square. I don't think I've done it right. We always hear these statements made by people or made by us after we give an exam or after we give an interview or so and so. And so under very different circumstances we hear this. But is it a problem? I will agree on the fact that yeah, it is a difficult task. Like इतनी सारी चीजें नहीं याद रहती यार, but इसका कोई solution नहीं है. ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, इसका तो definitely solution है. Today we would be talking about retrieval learning for your IGNOU courses. तो अब बात करें कि retrieval learning है क्या ये practice जो इतने बड़े से नाम से आई हुई है, retrieval practice. So before I delve into the theoretical or very drab explanation of this, I would ask you one question. आपने आज क्या खाया? सबने कुछ ना कुछ खाया? तो अब आपको ये जैसे सोच कि आपने आज क्या खाया सुबह, आपने ये सोचने में 1 मिनट, 10 सेकंड, 2 मिनट लगाए। हाँ जी? तो दैट प्रोसेस ऑफ गेटिंग द रिस्पॉन्स कि आपने आज क्या खाया, you retrieving it from your memory is itself the retrieval process, retrieval practice for that matter. अब now why are we discussing it भाई? क्या बड़ी बात है इसमें? तो जब इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, वी आर इन्वेस्टिंग आवर टाइम ऑन, वी आर पुटिंग इन आवर एफर्ट्स, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उस इंफॉर्मेशन का आउटपुट, दैट इज अ रिस्पॉन्स टू दैट इंफॉर्मेशन, इज ऑल्सो इक्वल टू द एफर्ट दैट वी हैव पुट इन टू कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी बोला कि एग्जाम हॉल में घुसते ही मुझे आंसर्स भूल गए मैं. दैट्स नॉट एन आइडियल रिस्पॉन्स टू द एफर्ट दैट आई हैव पुट इन फॉर द पेपर. व्हाट वुड बी माय आइडियल रिस्पॉन्स इज कि मुझे सब याद था. Yeah, as soon as I saw the question, I remembered the answer. This is what the retrieval practice aims at. It aims at keeping your brain active by putting up processes for that information जो आपके back of the mind में है, वो trigger होके आपके active mind में आए और वहीं रहे. It becomes the part of your core memory, and therefore you don't have to go back to your books or readings or flashcards to बार-बार memorize. Now, ये करना है. You have to struggle with our brain to get into the habit of retrieval learning. Struggle सुन के आप लोगों को लग रहा होगा यार ये तो कसरत करवा रहा है यार, नेगेटिव लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है. When your brain struggles and it gives you that ideal response, that means आपका वो process successful रहा. Brain struggle in the sense is that imagine your brain is a machine. Input है उसमें, input is the data or the information that you have just received, and output would be the response of that information. तो उसके बीच में जो है, that is the process of retrieval learning. तो अगर मैंने लिखा कि अच्छा ये बताओ कि what is democracy, मैंने आप लोगों से ये पूछा, आप लोगों ने वो चीज पढ़ी होगी, तो आप फटाफट उस पेज पे जाओगे जहां आपने डेमोक्रेसी पढ़ी एंड आप उसका आंसर दोगे. This is how your brain struggles or puts in the work of getting that information. इस जब तक जैसे जैसे आप ब्रेन को स्ट्रगल करवाते रहोगे या जैसे जैसे आप ब्रेन को पुश करोगे कि भाई इसका आंसर बताओ, वैसे वैसे आपकी हैबिट बनती रहेगी रिट्रीवल लर्निंग की. तो ये चीज जो हम करते हैं ना, बुक्स जब पेपर का टाइम होता है, बड़ी बड़ी टेंशन होती है, तो हम क्या समझते हैं कि द क्वांटिटी रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी. नो, द क्वालिटी इज अ वेरी इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑफ इन ड्यूरिंग योर एग्जाम. अगर मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 5 3 घंटे में पढ़ा है, दैट डजंट मीन आई नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ चैप्टर 1 से चैप्टर 5. अगर मैं आपको क्वेश्चन पकड़ा दूं कि चैप्टर 4 का ये क्वेश्चन है, there's a high possibility that you won't remember much about chapter 4. And this is what we do when we read books or when we read the chapters. What we do is हम बस ऊपर ऊपर से सब पढ़ के बोलते हैं कि हमें आता है, फटाक से उसमें दूसरे वाले में जाते हैं. But what you should do is put that book aside, सिट एंड मेमोराइज कि अच्छा इसके ये पॉइंटर्स थे, इसका वो पॉइंटर्स था, इसके ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, इसके इस बॉक्स में ये लिखा था. दिस वे यू आर नॉट ओनली जस्ट recalling whatever you learn, but you're putting it in your memory so that आगे वाले chapters में आपको वापस रेफर ना करना हो chapter 4. ठीक है जी? So this is the idea. When your brain struggles and it retrieves, the process is complete. As I said, जैसे अब हम दो सिचुएशन लेके चलते हैं. हम एक मैथ्स के एग्जाम में है, ठीक है. एक बंदा है जिसने बिल्कुल रिट्रीवल प्रोसेस नहीं करा है, उसने फटाक से ऐसे ऐसे पढ़ लिया कि अच्छा इसका फॉर्मूला ये, उसका फॉर्मूला ये. चांसेस क्या होंगे कि वो बंदा मोस्ट प्रोबेबली पेपर में फॉर्मूलेस कंफ्यूज कर देगा. हाउएवर उसे पेपर के बाद जाके रियलाइज होगा,
अरे उसका आंसर तो ये था, उसका आंसर तो वो था, इसका फॉर्मूला तो वो था. दिस इज बिकॉज when you're sitting in the exam hall, it's not just about the paper and the pen and you. It's about the environment that you are. Anxiety हो जाती है. You are have like several different thoughts when you sit in the paper. You try to correlate it. However, the correlation becomes muddled जब आप उसे एक्टिवली प्रैक्टिस नहीं करते. तो एक दिन में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आता है क्योंकि मैंने उसे कल रात पढ़ा था. कल रात से एग्जाम हॉल के बीच 400 चीज हो जाती है. आपका मेट्रो लेट हो गया, आपने खाने में कुछ और खा लिया, आपकी यूनिफॉर्म या आपका शर्ट सही से प्रेस नहीं हुआ. तो दिस ऑल हैपेंस. अब उसमें से आपको सेग्रीगेट करके आपके इंफॉर्मेशन निकालने में बेस्ट मेथड इज द रेट्रीवल मेथड. एज यू सी इन दिस फोटो, एक बंदा बड़े मजे से एक रोड पे जा रहा है. वो ही बंदा अगर वो 6-7 बार उसी रोड से जाने लगे, यू वुड सी एक मार्क बन जाता है. हाँ जी. जो एक रोड बहुत बार ट्रैवल करी जाती है लोगों से, वो वहां पर एक पाथ बन जाता है ऑटोमेटिकली. एक स्मूथ सरफेस आ जाती है. अब सडनली आप मान के चलो कि लोग आना बंद हो गए, ठीक है, 1 महीने के लिए लोग नहीं आए. अब देखोगे उसी एरिया में घास फूस बन रही है. हमारा ब्रेन भी ऐसे ही चलता है. सो इफ आई आस्क यू कि ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, हर दिन मैं आपसे पूछूं, आपको आपके टिप ऑफ द टंग में रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है. हाउएवर इफ आई आस्क यू दिसंबर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, एंड मैं अब फरवरी में आपसे आके पूछ रही हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, there is a lot of gap. There is a lot of gap between the information that you had received in December and the response that I'm asking for you today. आपका आप लाइफ इवेंट्स बदल गई होंगे आपके 4 महीने के अंदर अंदर. दैट इज वाई कॉन्स्टेंटली व्हेन यू आर recalling the information, it sits in the core memory and does not go away. ठीक है. This is the concept of how when the road is like gets abandoned, उसके ऊपर घास उग जाती है. सिमिलरली हमारा ब्रेन जब इंफॉर्मेशन पढ़ के एक जगह रख देता है तो वो रख ही देता है अगर हम उसे एक्टिवली ट्रिगर करके अपने एक्टिव माइंड में ना लाए. अब भाई मैंने इतना तो बता दिया कि यार ये करो वो करो, इस एक्टिव माइंड पैसिव माइंड, बट क्यों? What is the benefit? First benefit is that you get the facts of these information. So when you read a book or when you twice thrice जब आप उस बुक को बार बार पढ़ते हो, आपको नई नई चीजें पता चलती है उस बुक के बारे में, and which we tend to forget because हम बहुत surface facts के बारे में बात करते हैं. Like हम बहुत surface area में ही देखते हैं कि अच्छा ये है, and then we move on. बट हम जब बार बार उस चैप्टर को विजिट करते हैं तो आप देखते हो कि अच्छा इसमें तो ये भी था, अच्छा उसमें तो ये भी था, इसमें तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है. Eventually, it leads to deeper analysis of the chapter, and you can connect it with different chapters and uh, make your own studying system out of that chapter. कि अच्छा ये टॉपिक है, इसका चैप्टर 2 से भी रिलेशन है, इसका चैप्टर 4 से भी रिलेशन है. इस तरीके से आप और अच्छे से अपने चैप्टर्स को एक साथ कनेक्ट करके रिट्रीव करने में हेल्प कर सकते हैं अपने आप की. ठीक है. एंड when you are retrieving, doing this process, and it's not a day one process, it's not a day two process, it's a month long process, and not even month long, I would say it's a constant process. So as you do it constantly, habit बन जाती है. ये एक अच्छी हैबिट है और आपको आगे जाके भी बहुत हेल्प करेगी, नॉट जस्ट गेनिंग इन्फॉर्मेशन बट गेनिंग कॉन्फिडेंस एज वेल. अब मैंने ये तो बथेरा बता दिया कि यार ये करो, ये हो जाता है, वो हो जाता है. But how do we do this? How do we practice this? So first step is to utilize your practice test. Test yourself. Don't just finish the chapter and go like, okay, I'm doing the second chapter. As I am reiterating again, quantity is not a reflection of quality. Therefore, reevaluate yourself by doing question papers, or when you're highlighting, even जब आप highlight कर रहे हो, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनाओ यार. जो जितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, यूज ऑल द प्रैक्टिस टेस्ट दैट यू रिसीव्ड, और अगर ऑनलाइन है ऑफलाइन है, जब तक आप अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर पाओगे, आपको फ्लॉज नहीं पता चलेंगे, आपको क्वेश्चंस भी मेमोराइज नहीं होंगे. अच्छा ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वो क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका आंसर ये है, उसका आंसर वो है. तो प्रैक्टिस योरसेल्फ सो दैट योर ब्रेन स्ट्रगल्स टू गेट दैट इंफॉर्मेशन आउट. अगेन, आप अगर आपको ऐसा है कि मुझे ओके क्वेश्चन तो मैंने लिख लिया, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने दादा दादी, किसी से भी बोलिए कि ये लो मेरी बुक, मुझसे क्वेश्चन पूछो. और मेक अ ग्रुप. देयर आर कम्युनिटीज, देयर आर ग्रुप्स दैट एक साथ बैठ के भी ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, या अपने ही फ्रेंड सर्कल में, अपने ही कलीग सर्कल में अगर आप बैठो और बोलो कि अच्छा यार मुझे ये क्वेश्चंस
है, इसका आंसर बता दे, अच्छा इसका आंसर ये है. सो व्हेन यू क्रॉस क्वेश्चन ईच अदर और आस्क पीपल टू क्वेश्चन, तो इस हिसाब से आपको पता चलता है क्वेश्चन और क्या क्या आ सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड यू गेट टू नो मोर अबाउट द चैप्टर एज वेल. अगेन, मेक योर ओन क्वेश्चंस. देखो यार, ये जितनी भी मैं बात कर रही हूँ ना, इट गोज टू द सेम थिंग ऑफ मेकिंग योर ब्रेन स्ट्रगल. एंड हाउ डू यू मेक योर ब्रेन स्ट्रगल? बाय पुशिंग इट टू think more, answer more, or respond more. So, if you are like completing a chapter, you might be getting a set of questions. Don't just stick to it. Make your own questions. एक एक पैराग्राफ उठाइए. अगर आपके रिसर्च नोट्स से आपके पास कुछ भी एक डाटा है, उससे अपने क्वेश्चंस बनाइए, तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे उस चीजों को देखते हैं. हाउ इज द एग्जामिनर सीइंग द क्वेश्चंस? और मोर ओवर यू वुड ऑल्सो चेक आउट कि और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे. Because, as I said, different perspectives build up different questions. In this way, you can have a more 360-degree idea of that topic. And finally, flashcards. Flashcards तो बड़े famous method है. आपने देखा होगा जनरली, जो ऐसे बड़े बड़े क्लैट हो गया, आईएएस के पेपर्स हो गए, जी जेई हो गया, इन सब में अगर आप बच्चों को देखोगे ना, वो क्या करते हैं, अपने रूम में छोटे छोटे कलरफुल फ्लैश कार्ड्स लगा देते हैं, ऐसे चिपका देते हैं. So as soon as they open their eyes सुबह सुबह, they would see like वहाँ फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है, वहाँ रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, वहाँ रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है. Every day when they see this, it embeds in their mind subconsciously. It's not कि वो लोग हर दिन chant करते हैं वो सारी चीजें, but what we see is a memory as well. तो ये तो एक तरीका हो गया फ्लैश कार्ड्स यूज करने का. हाउएवर, यू कैन आल्सो यूज फ्लैश कार्ड्स बाय राइटिंग क्वेश्चंस ऑन कलरफुल पेपर्स एंड उसी के पीछे आंसर लिखना. So as soon as you say, okay, what is right? Okay, right is this. पीछे करा, okay, सही है. अगर if you feel कि अच्छा इसमें ये मिसिंग है, आपके फटाक से वही दिमाग में रहेगा. So एक सेट ऑफ फ्लैश कार्ड्स को आप हर दिन 10 मिनट के लिए भी एक-एक करके प्रैक्टिस करते रहें, वो आपके माइंड में जाके एम्बेड हो जाएगा. इन दिस वे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बढ़ेगी एंड आपका मेंटल ग्रोथ, एज दिस ग्राफ सजेस्ट, ऊपर जाता रहेगा. ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है. रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. ठीक है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली होता है. Sometimes you feel it's not happening for you, it's not for you. However, you have to know what your limits are, what your uh, what your positives are, or what how more you can push yourself, how you can make the questions. It is a very subjective काइंड ऑफ प्रैक्टिस. हर बंदे पे वो सेम रूल अप्लाई नहीं होता. हर बंदा फ्लैश कार्ड नहीं कर सकता. हर बंदा हाउ डू आई से निमोनिक्स नहीं बना सकता. कोरिलेशन किसी का वीक पॉइंट हो बट राइटिंग किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो. So you should identify the unique pattern that you have, and this way, when you identify the unique pattern for your retrieval learning, your mental growth in terms of your retention, retrieval, and collection of information goes up and up every day. तो इसी के साथ, as I told, it's a very easy process, retrieval learning. Easy yet tricky. I would not say difficult. It's a very tricky process as it takes time. It takes a lot of dedication as well. It takes a lot of patience because कभी कभार आंसर्स गलत हो जाते हैं. You start doubting yourself. Please do not do that. It's just a bad day does not mean a bad phase. Okay. तो आप ऐसे ही करते रहिए. इजी हो जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना, समझना, एनालाइज करना. अभी नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन बट इट बिल्ड्स अपॉन योर कॉन्फिडेंस, इट बिल्ड्स अपॉन द योर क्विकनेस एज वेल. कि आप जब किसी से मिलते भी हैं, अच्छा आप एक डिस्कशन में बैठे हैं, दे आर डिस्कसिंग दिस एंड लाइक, ओ या इसका ये है वो, ये लाइक इफ दे आर टॉकिंग अबाउट some terms in biology, or if they're talking about pol science for that matter, कि democracy में ये situation था, and you have read democracy very well, आपने अच्छे से उसे retrieval learning से आपको सब active mind में है, so you would like हाँ इसका तो ये है, democracy की तो definition ये है वो है. It builds upon the character and the confidence of an individual as well, with the way you memorize things, with the way people go like, oh you are like, you have good memory, you have good retention, you are good at observing. This way it also builds your soft skills. So don't just think about this process as ये तो भाई information को रटने का एक method है. नहीं, this is the method that you should use in your daily life as well, and you can do it by having patience and dedication.
So I will meet you with other sessions as well. I hope you got your ideas and your problems clear on like not able to understand or retain the information that you have. It's a very interesting process. I will come back with more videos for this. I wish you all the best. Thank you so much.